आज लुधियाना में सफाई कर्मचारी आंदोलनों और डॉक्टर अम्बेडकर जेंडर इक्वलिटी क्लब की तरफ से एक शोक सभा का आयोजन किया गया। जो मनीषा भारत की बेटी थी, जिसके साथ हाथरस में उच्च जाति के लड़कों द्वारा जो रेप किया गया और उसके बाद जिस बेरहमी से उसका कत्ल किया गया, उसका निषेध करते हुए तो अलग अलग वक्ताओं ने और सफाई कर्मचारी आंदोलन ने और अम्बेडकर जेंडर इक्वलिटी क्लब के मेंबरों ने ये मांग की है कि उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जैसे उस बेटी का कत्ल किया गया है, इसी तरह से उनको भी सजा दी जाए। मौत की सजा तो कम है, मौत से भी बदतर उनके साथ होना चाहिए। तभी उनको और उनके परिवार को एहसास होगा कि अत्याचार किसके साथ कैसे किया जाता है और उसका नतीजा कैसे भुगता जाता है। और बाबा साहब के संविधान में जो दलितों के अधिकार दिए गए हैं, उनका पूरी तरह से यूपी में जिस तरह से उनका गलत तरह से उनको पेश किया जा रहा है, और अब यूपी गवर्नमेंट जैसे उस लड़की को ही बदचलन प्रूफ करने में लगी हुई है, इसकी जगह अगर वो दोषियों को सजा दे तो ये सबसे अच्छा होगा और अच्छा मैसेज आएगा पूरे समाज के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। और मैं एक बेनती करता हूँ दूसरे समाज के लोगों को भी कि ये दलितों की या वाल्मीकियों की बेटी नहीं है, ये पूरे देश की बेटी है। जैसे आप लोगों ने निर्भया के केस में पूरे देश ने एक होकर लड़ाई लड़ी थी, मनीषा के केस में भी पूरे देश के लोगों को मैं आह्वान करता हूँ, बेनती करता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हों, चाहे वो औरतें चाहे मर्द हैं, सभी को इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। ना कि ये दलितों की लड़ाई या वाल्मीकियों की लड़ाई के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए। और मीडिया को भी मैं बेनती करता हूँ कि ये जो बड़ा संवेदनशील ये मामला है, जिस तरह से उसको कभी कुछ उसके बारे में लिखा जाता है, कभी कुछ क्या निर्भया के मामले में ऐसा मीडिया ने किया था। मेरा सवाल है मीडिया को भी, उसके बारे में तो पूरा का पूरा चुप्पी थी, और इसके बारे में क्यों अलग अलग तरह की बातें फैलाई जा रही है? क्योंकि ये एक किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है और उस लड़की को बदचलन साबित करके और उन लोगों को निर्दोष करके बचाने की कोशिश सरकार द्वारा भी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो, उनके द्वारा ये पूरा प्रबंध करने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसे राष्ट्रपति की भी मैं निंदा करता हूँ, वो दलित होने के बावजूद भी मूक दर्शक होके मुंह पर उन्हें पट्टी बांध ली है और कानों में रुई दे ली है, ना उनको दिखाई दे रहा ना कुछ उनको सुन रहा है। क्या उनको पता नहीं कि दलितों के साथ क्या हो रहा है? और उनको विवेक से उनको काम लेते हुए यूपी गवर्नमेंट को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। इस मामले को शुरू से ही मीडिया ने उछाला, मीडिया ने अपनी अहम भूमिका निभाई, तब ये पूरे वर्ल्ड में ये बात जा सकी। तो आप उसको मीडिया को बता रहे हैं कि मीडिया की भूमिका गलत है, वो मीडिया की भूमिका गलत है। देखिए सर, मैं पूरे मीडिया को नहीं बोल रहा हूँ, वो भी एक लड़की थी एक चैनल की जिसने इसको हाईलाइट किया है। मैं मीडिया को उन मीडिया वालों की बात कर रहा हूं जिनको कॉरपोरेट घराने ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है। अगर ये मीडिया थोड़ी बहुत बात करता है दलितों की या अत्याचार की, तो उनका हम धन्यवाद करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं कि मीडिया के जरिए हमारे तक बात पहुंची है। ये तो कभी दब जाती है। कभी ऐसा है कि वहाँ ये हादसा हुआ, इस घटना के बाद वहाँ के जो MP हैं वो भी इसी समाज से संबंध रखते हैं, लेकिन उन्होंने मूक दर्शक बने रहे, तो उसके लिए क्या कहोगे? मैं तो ये कहूँगा वो हमारे नहीं है ना, उनको समाज से साथ सिर्फ उनके एक राजनीतिक चाहिए थी, उनको सीट चाहिए थी, उनको मिल गई है। वो उन लोगों को सीट, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही है कि ऐसे लोगों के बारे में कि ये लोग आपको कुर्सी दे देंगे, आपको पावर नहीं देंगे। वो वैसे लोग हैं। जिन राजनीतिक नेताओं ने इस मामले में पहलकदमी की, जो वहाँ इस मामले पर पहुंचे हैं, उनको गलत बताया जा रहा है कि उन्होंने गलत किया। देखिए, जब कोई भी सरकार फंसती है किसी भी इशू पर और कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी उस इशू को हाईलाइट करती है, तो ये तो होता है, स्वाभाविक है। हर एक पार्टी, जहाँ कांग्रेस की सत्ता नहीं है वहाँ बीजेपी कर रही है, जहाँ बीजेपी की सत्ता नहीं, ये तो राजनीतिक सिस्टम है। लेकिन हम राजनीतिक आदमी नहीं है, हम एक सामाजिक संगठन चलाते हैं और हमारा एक निरोल सामाजिक संगठन है। सामाजिक संगठन का स्टेट कन्वीनर होने के नाते मैं तो यही कहूँगा कि जो उनको सजा दूसरे मामलों में होती है वैसे उनको सजा मिले, मौत की सजा से भी अलग तरह की सजा मिले, ताकि एक अच्छा मैसेज आए। इस मामले को अब CBI के हवाले कर दिया गया है। CBI किसके अंडर है? प्राइम मिनिस्टर के अंडर है।
नहीं, आपका और क्या जितना मानना है कि CBI जितना उसको ठीक नहीं करेगी? मैं ये बोल रहा हूँ सर, जितना दुरुपयोग आज की डेट में संविधानिक जो पद है या जो संविधानिक जो संस्थाएं हैं उनका हो रहा, आज तक मैंने अपनी लाइफ में देखा नहीं है। आपके सामने, आपके मीडिया में खबरें चलती हैं। और पहला जो CBI का जो हेड रहा उसने भी ये बात बोल दी है कि गूंगा तोता है CBI। तो मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि उनको सजा मिले, भारतीय संविधान के मुताबिक मिले, और ऐसी सजा मिले ताकि जो दूसरा आदमी ऐसी हरकत करने से घबराए। जय भीम, जय भारत। मैं आज मनीषा के बारे में कहना चाहती हूँ, जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ है उसमें उसको इंसाफ देना चाहिए। और हमारे ग्रुप अंबेडकर जेंडर इक्वालिटी ग्रुप में सफाई कर्मचारी की तरफ से एक ग्रुप बनाया गया है। इसमें गर्ल्स को अवेयर किया जाता है भी आने वाले टाइम में हमें किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए या नहीं पता होना चाहिए, इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। और मनीषा के साथ जो ये इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में जो ये संविधान आर्टिकल्स 15 बाबा साहेब की तरफ से लिखा गया था उसमें ये बताया गया कि उसको सज़ा जरूर मिलेगी, इसलिए हमें घबराने की लोड़ नहीं। जय भीम, जय भारत। हाँ जी सर, मेरा नाम अंजू है। मैं कहना चाहती हूँ कि मनीषा वाल्मीकि चाहे एक दलित समाज से है, पर हमें इसको समाज में ये नहीं दिखना चाहिए कि वो नीची जाति से ऐसा उसको न्याय नहीं मिलेगा, उसका न्याय मिलना चाहिए। और हम यही जस्टिस चाहते हैं कि इसको मनीषा को न्याय मिलना चाहिए।